हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो इसमें मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ। हो सकता है कुछ नए लोग जुड़ रहे होंगे तो उनके लिए। तो आज हम किसी बारे में बात करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी अभी भी शादी हुई है, तो मम्मी के आंखों के सामने या मम्मी ने कुछ सुना अभी तो मम्मी थोड़ी इमोशनल भी हो गई और मम्मी ने सोचा कि मैं अपनी दिल की बात सब तक बताऊं और ये इंसिडेंट सब तक बताऊं। तो शादी के बाद दोस्तों होता कुछ ऐसा है, खासकर लड़कियों के लिए बोला जाता है कि अब तुम पराए घर में चली गई हो, अब वही तुम्हारा घर है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलते हैं, लेकिन जो इंसिडेंट सामने आया है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि ये एडजस्टमेंट बहुत बड़ा एडजस्टमेंट था। और जब लड़की के घर वालों ने उसे समझाया कि आप एडजस्ट करो तो वो समझी, लेकिन घर गई और फिर उसने सुसाइड कर दिया। तो पूरा इंसिडेंट मम्मी बताएंगी कि हुआ क्या था एक्चुअली। बहुत दुख हुआ। तो मैं एक दिन से तो मैंने सुना था ये बात, लेकिन आज मैंने ये अभी का इंसिडेंट? हाँ अभी का है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा हुआ, बेटी के साथ ये हुआ। और उन्होंने कहा कि पैसे हमें चाहिए, जबकि उन्होंने 20-30 लाख रुपए पहले खर्च दहेज दे दिया था। दहेज दे दिया था, शादी से लेकर और वहाँ तक, मतलब जो जितना दहेज का सामान होता है शादी में, पूरे 30 लाख रुपए तक उनका खर्चा हो गया था। अच्छा। है ना, कम से कम 15 लाख उन्होंने कैश दिया, गहने दिए, सारा दिया। उसके बाद भी वहाँ परिवार उनसे बोलने लगे कि आप पैसे दो। तो जब उसे घर आई बेटी तो उसने कहा कि पापा जी, मम्मी जी, भाई वो पैसे मांग रहे हैं, है ना। तो मम्मी ने कहा बेटा, जैसे कि हर माँ बोलती है कि भाई ऐसा करके एडजस्ट तो करना पड़ेगा, पैसे हम दे देंगे, अभी तो घर जा, और पैसे बाद में दे देंगे, पैसे बाद में दे देंगे, तो अभी घर चले जा, है ना। तो उस लड़की ने ये बोला था कि मैं वहाँ नहीं रह रही, मुझे ऐसा बोल रही है, ऐसा कुछ? मतलब उसने ये भी नहीं बोला, उसने कहा मेरे पति, सास, ससुर और जो भी घर वाले हैं, देवर, वो हमसे पैसे मांग रहे हैं, है ना। सब इकट्ठा हो गए, बस कौन कौन बोल रहा है, बस सारा ही सब के सब बोले। वो दहेज के भूखे थे, तो 5 लाख की डिमांड, 6 लाख की डिमांड, और तब 10 लाख तक पहुंच गई। 10 लाख मुझे और चाहिए, है ना। तो 10 लाख की डिमांड वो करने लगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हमने कहा कि बेटा हम धीरे धीरे करके 10 लाख भी दे देंगे, पर तो अभी घर चले जा। और जैसे वो घर आई तो वो उन्हें मतलब जहर खा के वो मर गई, है ना। तो तात्पर्य कहने का ये है कि अगर बेटी ऐसा करती है और मम्मी पापा से बोलती है, तो मेरा का मानना ये है कि उस माँ और पापा को क्या बोलना चाहिए, उस घर में समझौता कराना चाहिए और बोलेंगे हम तो अपनी बेटी के साथ हैं, और अगर आपको दहेज और चाहिए तो हमें तलाक चाहिए। कोई बात नहीं, तलाक तक, बस सीधे तलाक बोल दो, तो अपने आप डरते हैं। आजकल तो वैसे भी लड़कियां तो अगर ये वाली बात अगर आप बोलते हो तो ये तो घर तोड़ने वाली बात हो जाती है। लेकिन जान से प्यारा तो यही था कि बेटा मैं टूट जाता है ऐसा घर, जो मेरा मानना तो जान ही चली गई, जान चली गई। और ऐसी कई केस हो रखे हैं हमारे गांव में भी, है ना, कि वो मेरी मतलब रिश्तेदारी में आती थी और उसने भी मेरे से अगर बोलती तो मैं बोलती बेटा तो मेरे साथ BA कर, लेकिन उसने अपनी मम्मी से बोला। हम उत्तराखंड से, तो हमारे यहाँ तो दहेज का कोई ऐसा होता नहीं, तो किस वजह से? दहेज का हुआ नहीं। वो क्या हुआ कि लड़का टीचर था, ठीक है। और जब लड़का टीचर था तो उन दोनों की शादी हो गई, और वो भी मतलब एक दूसरे को देखा और पसंद आ गई लड़का लड़की। और जब पसंद आने के बाद उनकी शादी हो गई, और 1 साल जैसे ही हुआ तो वह लड़का PhD में निकल गया। अच्छा। और जब PhD में निकलने के बाद उसको वहाँ भी एक लड़की से प्यार हो गया, है ना। और जब उससे प्यार हो गया तो उसने अपनी पत्नी से बोला होगा कि भाई मुझे एक लड़की से प्यार हो चुका है, तो मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। हाँ, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। तो उसने अपनी मम्मी से, पापा से बोला कि पापा मम्मी, मेरे पति मेरे लिए ऐसा बोल रहा है ना। ये स्टोरी मुझे पता है, और मम्मी ने काफी सपोर्ट भी किया था इस चीज। दूर की रिश्तेदार है मेरी, दूर की भी नहीं, मतलब हाँ लगा, लेकिन दूर की एक भी खास भी नहीं है। तो वो मुझे भाभी बोलती थी, है ना। तो जब मैंने सुना तो मैं बहुत रोई उस दिन। मैंने कहा वो मेरी बेटी की तरह थी, बहुत अच्छी लड़की थी। तो क्या हुआ, अब तो जेल 5-6 साल जेल में रहने के बाद छूट गए, क्योंकि माँ के पक्ष से वो केस कमजोर पड़ा। और उन्होंने भी ऐसे किया, घर पे बताया, लेकिन फिर सुसाइड कर दिया था। तो पूरी कहानी ये थी कि उस लड़की को फिर दोबारा प्यार हो गया। तो उसने बोला भाई अब तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तो दूसरी लड़की से प्यार हो गया, अब मैं PhD कर रहा हूँ, PhD वाली लड़की से मुझे प्यार हो रहा है। तो जब ऐसा हुआ, ऐसी कहानी हुई, तो क्या किया उसने, अपनी मम्मी से बोला, है ना। तो मम्मी ने कहा क्या तेरे सास ससुर भी तेरे साथ भी? बट नहीं मम्मी, मेरे सास और मेरा पूरा परिवार बोला जैसे मेरा बेटा बोल रहा वैसे ही होगा। तो उसने कहा नहीं बेटा, तुम मम्मी मायके आ जाओ क्या? तो उसने कहा नहीं बेटा, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें अपने परिवार को समझाना पड़ेगा। पर बार बार समझाने पे भी पति भी नहीं माना, सास भी नहीं मानी। और सास ने कहा कि भले जैसे मेरा बेटा बोलेगा वैसे ही होगा, है ना। तो जब ऐसे हुआ तो फिर उस लड़की ने भी जहर खा लिया,
इन दहेज के हत्यारों को क्या बोले, जो हत्या कर रहे हैं बेटियों की। और कितने ऐसे बहुत केसेस आजकल आ भी रहे हैं जिसमें दहेज के लिए, मतलब आज हम इतने आगे बढ़ गए लेकिन आज भी ऐसी स्टोरीज आती है कि दहेज के लिए मार दिया जान से। तो ये बहुत ही ज्यादा लड़के इतने काबिल, जबकि लड़कियां तो मिलनी मुश्किल हो रही है, लड़कियों की संख्या उससे भी घटती जा रही है ना। लड़कियां अगर हर 1000 लड़कों पे 800 लड़कियां है ना, जनगणना के आधार पे अगर 1000 लड़के हैं तो 800 लड़कियां, लड़कियों की तो वैसे भी कमी हो रखी है। तो मैं हर माता पिता को बोलूँगी कि लड़कियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ और उन्होंने इतना काबिल बनाओ कि अगर ससुराल में वो परेशान हैं तो अपने पाँव में खड़ी है, और अगर वो पति के साथ भी मतलब उसका पति या सास उसको परेशान कर रहे हैं तो वहाँ रहने की कोई जरूरत है नहीं। मेरा मानना तो ये सुनिए, तू क्या बोलती है बता। मेरा भी यही कहना है ना, हर लड़की को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए ताकि कल के दिन ऐसी सिचुएशन आए तो आप ये ना सोचो कि यार मैं मायके जाऊंगी फिर मैं बोझ बन जाऊंगी, या कई तरह के थॉट्स मन में आते हैं तभी ऐसे कदम उठाते हैं, या ससुराल छोड़ने का इसलिए मन नहीं करता। लेकिन सुसाइड करने से अच्छा है कि आप वो घर ही छोड़ दो, या तो आपको इतना परेशान किया जा रहा है, इतना डिप्रेस किया जा रहा है, तो उससे बेटर ऑप्शन यही है। और कई बार ये बोलते हैं कि जो लड़की के मायके वाले होते हैं उन्हें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या उनको बार बार, ये वाली बात भी सही है कि घर टूट जाता है ऐसे करके या कुछ ऐसी बातें हो जाती है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि बेटी बिल्कुल ही तुम्हारी साइड से ऐसा हो जाए कि नहीं घर पे अब बताना ही नहीं है, वो परेशान हो जाएंगे। मैं मानती हूँ बेटा कहीं कहीं वैसी लड़कियां भी होती हैं कि मतलब जो मतलब हर तरह की बात। हाँ, ये नहीं होता कि हर जगह पे लड़का ही गलत हो, लड़की भी गलत हो सकती है। हम इन केस बोल रहे हैं जैसे दहेज वाली बात चल रही है या कोई और बात चल रही है, उसके लिए हमेशा बच्चों को ऐसे ही सिखाया, जैसे कि मेरे मम्मी पापा है उन्होंने हमेशा यही बोला है। और अक्सर ऐसा होता है अरेंज मैरिज मम्मी पापा कराते हैं, मतलब इनकी मर्जी से होता है तो ये देख के करते हैं, इसमें कोई भी आगे प्रॉब्लम होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या ऐसा कुछ होता है, या ऐसे ही बोलते हैं कि एडजस्ट करो। लेकिन लव मैरिज में ऐसा बोलते हैं कि भाई तुमने देखा है अब तुम झेलो। लेकिन अभी भी मेरे पेरेंट्स ने यही बोला कि भाई लव मैरिज है हम मान रहे हैं, लेकिन अगर कल के दिन कोई दिक्कत आती है, भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बहनों का बहुत अच्छा चल रहा है और लव मैरिज है और हम बहुत खुश है। मैरिज है, दोनों ससुराल की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन केस में दूसरे लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ऐसी सिचुएशन सामने आ रही है या इस तरह से मारा जा रहा है या प्रेशर दिया जा रहा है, डिप्रेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ लागू होती है कि लड़की के जो घर वाले उसे बिल्कुल सपोर्ट करें, ये ना बोले कि एडजस्ट करो। अगर इतनी बड़ी बात हो जाती है दहेज के लिए, छोटी छोटी बातों में तो हर कोई एडजस्ट करता है और करना पड़ता है, वो करना पड़ता है बेटा। पर हमेशा बेटी के साथ खड़े रहो। और गलतियाँ भी देखो मम्मी पापा की, कहीं दामाद की गलती तो नहीं है, कहीं बेटे झूठ, यहाँ पे भी पक्ष लो कि कहीं मेरे दामाद तो अच्छे हैं, समझ आ ही जाता होगा किसकी गलती है। दामाद अगर अच्छे हैं तो तब बेटी को समझाओ बेटी पर। लेकिन अगर बेटी शिकायत कर रही है तो मम्मी पापा को अमल करना चाहिए। और मैं बोल रही हूँ कि मेरी बेटी की दोनों की लव मैरिज है और दोनों दामाद जी अच्छे हैं, पर फिर मैं बोलती हूँ बेटा सहना नहीं, मतलब अगर कहीं पे भी कोई समस्या आती है, पहले तो आएगी नहीं, ईश्वर करे ऐसी समस्या आई नहीं, लेकिन अगर होती है तो मम्मी पापा को बताओ और मम्मी पापा जरूर आपके साथ है। ऐसे नहीं कि लव मैरिज है तो आप ही झेलो ये वो, ऐसा नहीं है ना। नहीं आप बोलते हैं ऐसा, हाँ ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना भी है। अरे जो है लव हो की ऐसे ही बोला जाता है कि वहाँ पे एडजस्ट करो, पर एडजस्ट इस हद तक नहीं होना चाहिए कि कोई अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाए वहाँ पे। घुटन वाला जीवन बिल्कुल नहीं जीना है, घुट के जीना बिल्कुल इस दुनिया में हम घुट जीने के लिए नहीं आ रखे हैं। और मैं यही बोलूँगी हर बेटी से और हर माता पिता से कि अगर मतलब बेटी कुछ शिकायत कर रही है तो उस पर अमल करना चाहिए और उसे ध्यानपूर्वक उसको सुलझाओ। अगर नहीं सुलझती बात, दामाद जी को उसके सास को समझाइए, और अगर तब भी नहीं समझती है तो कहीं कानून हमारे देश में है और ऐसे, ताकि बेटियों की जान न जाए, वो इतना मजबूर ना हो कि वो ये सोचती है कि अब मेरा कोई नहीं है, न माता न पिता न भाई है, भगवान से भी भरोसा उठ जाता है और पति भी साथ नहीं दे रहा, साथ नहीं दे रही है। किसी की तो सासू अच्छी होती है, बोलती है बेटा। हम जिस एरिया में रह रहे हैं इसी एरिया में मैंने इतने सुन लिए ये वाले केसेस, तो हमने सोचा इस बारे में बात की जानी चाहिए कि दहेज के लिए इतना ज्यादा क्या हो रहा है कि ये सुसाइड करना पड़ जा रहा है। इसी एरिया में हमने सुना है कि ऐसा हुआ। हमारे हम उत्तराखंड रहते हैं, वहाँ पे दहेज का कोई सीन नहीं है, दहेज तो डिमांड ही नहीं करते, तो भगवान की दया से ऐसा वहाँ पे बेटा मैं तो यार नहीं हुआ। मैंने द्वारिका की कहानी सुनाई कि सास ससुर ने और मिलके उसको दहेज मांगा 10 लाख रुपए, तो द्वारिका की तरफ की एक कहानी है। और ऐसी कहानियां उत्तराखंड की 2-3 कहानी ऐसे हुई। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बहुओं को टॉर्चर किया जाता है अलग तरीके से, दहेज के लिए कभी नहीं। दहेज तो उत्तराखंड में नहीं मांगते बिल्कुल भी, लेकिन दहेज तो वहाँ पे नाम मात्र है। 1 लाख में भी शादी हो जाती है, 50,000 में भी शादी होती है। और अगर कोई बोलेगा कि भाई कथा में मंदिर में देना चाहते हैं, एक पुजारी रखा और पति मतलब
दोनों बिठाए मंत्र पढ़े शादी हो जाती है फ्री में। तो ये एक सीखने की भी चीज़ है कि अगर सारे कल्चर हो, ये हर जगह अलग अलग कल्चर है, हम ये नहीं बोल रहे, पर दहेज मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और जो नहीं कर पा रहा है, नहीं इतना पैसा दे पा रहा, वो क्या करेगा, है ना। तो ये दहेज वाला सिस्टम जो है वो बंद ही होना चाहिए। बेटी को इतना काबिल बना दो, और अपने बेटे को भी, जो दहेज की भिखारी है ना, ये पुजारी हैं, तो बेटे को इतना काबिल बनाओ और तब उसकी शादी करो, तब तुम्हारा घर बार चल सकता है। और बेटी को इतना पढ़ा दो कि अपने पाँव में खड़े हो, ताकि ये नौबत ना आए कि दहेज दो। कब तक वो दहेज चलेगा? 10-20 लाख रुपए। अब तो उसकी कीमत रह ही नहीं गई कि 20 लाख दो, 10 लाख दो। पैसे की कोई कीमत नहीं है, कीमत है इंसान की, है ना बेटा, कीमत इंसान की है। चलो दोस्तों, तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।